हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 13 में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे करवक के लेखक के बारे में, जिसको हम लोग कवि भी बोल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं करवक के जो कवि थे उनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। तो आपको बता दें, कहीं ना कहीं आप याद रखिएगा, कविता के चैप्टर में आप लोग जिनका नाम समझते हैं ना, लेखक बोला जाता है। और अगर कविता है, अगर कहानी है तो लेखक बोलेंगे, अगर कविता है तो कवि बोलेंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो हम लोग चलते हैं व्याख्या पे। पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके थे। अब आइए, चैप्टर का नाम है करवक और लेखक का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। आप याद रखिएगा, लेखक का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। आपको बता दिया गया था जायसी भक्ति काल की निर्गुण धारा के, किस धारा के? निर्गुण धारा के हैं। और कहीं ना कहीं इनको प्रेम का पीर का कवि माना जाता है। याद रखिएगा आप लोग, इनको प्रेम के पीर का कवि माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो आप याद रखिएगा जायसी। प्रेम के पीर के कवि कौन है? जायसी। आपको एक चीज और बता दें, ये शारीरिक रूप से रूपवान नहीं थे। ये चेचक के कारण एक आंख और एक कान से क्या थे? विकलांग थे। बताए थे आपको, लेखक परिचय में बताया गया था कि ये रूपवान नहीं थे, क्योंकि इनका चेचक बीमारी के कारण थोड़ा सा बायां आंख बायां कान से वंचित थे। और इनकी काव्य प्रतिभा इतनी महान थी, उनका गुण इतना महान था, जो भी इनकी कविता सुनता है ना, जो भी आदमी सुनता है, वो दो शब्दों में इसको याद रखता है और सुनने के बाद ना मोहित हो जाता है। किसी किसी चीज को सुनने में अच्छा लगता है, वही चीज इसमें है, थोड़ा सा समझेंगे आगे। इस पार्ट में दो करवक हैं और दोनों कहीं ना कहीं पद्मावत से लिया गया। महाकाव्य पद्मावत से करवक लिया गया। इस चीज को याद रखिए। अब आइए, प्रथम करवक में आप याद रखिएगा बाबू, रूप की तुलना गुण से किया गया है। रूप की तुलना में गुणों की महिमा, रूप की तुलना में गुणों की महिमा। प्रथम पद में जायसी ने अपने रूपहीन होने का और एक आंख वाले होने की तुलना प्रकृति की महान और कल्याणकारी वस्तुओं से करते हुए आंतरिक गुणों को सर्वोपरि माना। वो कहीं ना कहीं प्रकृति में जो भी चीज रखा है, जो भी कुछ है, वो कहीं ना कहीं बोले सुंदरता का कोई उल्लेख नहीं है, और सुंदरता के जगह पे अपने वो काम को महान बताए, गुण को महान बताए, और सुंदरता को महान नहीं बताए। तो आप याद रखिएगा, आप सुंदरता में कितने भी अच्छे हैं, आपको कोई नहीं पूछेगा, आपके पास गुण होना चाहिए। इस चीज को याद रखिएगा, माइंड में सेट करके। अभी जब मान लीजिए, अगर हम रिजल्ट बना रहे हैं और इतिहास में दावे के साथ भी बताया जा सकता है, पूरे 13 में, खास करके आर्ट्स के मामले में सबसे ज्यादा रिजल्ट होगा। और आपको ये बता दें, कहीं ना कहीं हम रूप के कारण नहीं, गुण के कारण, हमारा गुण ये है कि आपका रिजल्ट बनता है, आपका रिजल्ट अच्छा आता है। तो उसी टॉपिक के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। टॉपिक है एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोहा जयी कवि सुनी। आप एक चीज माइंड में सेट करके रखिएगा, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोहा जयी कवि सुनी। आप इस चीज को याद रखना, नयन का मतलब होता है आंख, नयन का मतलब आंख। मिलाओ ना नैनों के गाना भी एक है, तो याद रखना, नैन आंख क्या होता है? आंख। और कहीं ना कहीं गुनी, गुनी का मतलब होता है गुणवान। नैन का मतलब आंख और गुनी का मतलब गुणवान। बताया जाता है, बताए थे गौतम, ये महावीर, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, और ब्रह्मचर्य का सबसे पालन अगर करना है, अपने आंख को कंट्रोल करिए। आंख को समझाइए, जो पगली बैठल है सामने में, कर का भुंजिया है, एकदम काली है, मान लेना है। इस आंख को समझाना है, बाप रे बाप, खड्डा में कूदना है। अपने आप को मान लेना, किसी से बातचीत करना खड्डा में कूदने के बराबर है, अपना जिंदगी नरक बनने के बराबर है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया, कहीं ना कहीं नयन को कंट्रोल में रखा जाता है। एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोहा जयी कवि सुनी। आप इस चीज को याद रखना, सोई मतलब वही, सोई मतलब वही, सोई मतलब वही। विमोहा का मतलब होता है मोहित, विमोहा का मतलब मोहित, विमोहा का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, मोहित। जयी, जयी का मतलब जिसने।
तो कहीं ना कहीं इसमें बताया गया है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि एक आंख के होते हुए भी वो अत्यंत गुणी और ज्ञानी है। मतलब बताया गया कि मलिक मोहम्मद जायसी साफ बातों में बताए हैं कि हमारे पास एक नयन है, एक आंख है, फिर भी हम गुणवान हैं, हम सबसे अच्छे आदमी हैं। और जिस किसी ने भी कवि की वाणी कविताओं को सुना है वो विमोहित हो गया, पूरी तरह मुग्ध हो गया। मतलब बोला अगर हमारे पास एक ही आंख है फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जो कविता सुनेगा वो मोहित हो जाएगा, खुश हो जाएगा, बहुत आगे मतलब सुनने के बाद उसको दिल को पसंद आ जाता है। तो इससे पता चला आपके रूप को कोई नहीं पूछता है, आपके गुण को पूछता है, याद रखिएगा। अगला स्टेंजा है चांद। जिसको नोट करना होगा थोड़ा सा नोट कर लीजिए, आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा पूरा क्लीन है। अब आइए, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्हीं उजियारा। चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्हीं उजियारा। आप इस चीज को याद रखना, विधि मतलब ईश्वर, यहाँ पे याद रखिएगा, विधि मतलब ईश्वर होता है आपका, उतारा का मतलब उतरा होता है, उतारा का मतलब उतरा होता है, दिन का मतलब दिया, दिन का मतलब दिया, और कलंक तो आपको पता ही है, दाग। तिगरा में कुछ भी होगा, महफिल किसी की भी होगा, और उस महफिल में सत्यम सर का नाम ना हो संभव नहीं है, कुछ भी हो, मतलब किसी को दबाने के लिए हम लोग किसी पे दाग लगा सकते हैं। हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए, हम जितना रिजल्ट दे दिए हैं, किसी से जाके पता कर लीजिए, हर घर में हमारा रिजल्ट होगा, हर घर में। तो पता चल गया, दाग बताया, कलंक मतलब क्या बताया गया, दाग बताया गया। और कहीं ना कहीं आप याद रखिएगा, उबा का मतलब उदित, यहाँ थोड़ा सा दिन कलंक किन्हीं उजियारा तो हो गया, आप याद रखिएगा, थोड़ा सा इसको समझिएगा। विधाता ईश्वर, विधि विधाता ईश्वर, कभी कोई संसार में चांद के समान बनाया है, किसके समान बनाया है, चांद के समान। और जिस प्रकार चंद्रमा में दाग है, कलंक है, और अपनी शीतल चांदनी से पूरे संसार को आलोकित करता है, उसी प्रकार जायसी में भी शारीरिक दोष है, किंतु वे अपनी कविता के प्रकाश से संसार को सुशोभित कर रहे हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, बताया गया चांद में दाग है, चांद में तो दाग लगा हुआ है, लेकिन भी वो अपनी चांद जो है अपनी शीतलता से, प्रकाश से पूरे पृथ्वी को रोशनी प्रदान कर रहा है। जिस तरह चांद कर रहा है उसी तरह हम भी रूपवान, मतलब ठीक ठाक देखने में नहीं है, फिर भी हमारे पास एक आंख है, एक गानी है, लेकिन हम अपने काव्य से लोगों को, संसार को सुशोभित कर रहे हैं, प्रकाश से संसार को क्या कर रहे हैं, सुशोभित कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताया गया है, जग सूझा एक ही नैना, उबा सुख अस नक्थन महा। एक चीज याद रखिएगा, उबा मतलब उदित, उबा का मतलब क्या होता है, उदित, इस चीज को याद रखिएगा, उबा का मतलब उदित, सुख का मतलब शुक्र, सुख का मतलब शुक्र, नक्तन महा नक्षत्रों के बीच। आपको बता दें, कवि ने ना अपनी एक आंख को तुलना किए हैं किसी चीज से, और वो तुलना किए हैं दुनिया को गहराई से देखते हैं। अपनी बोलते हैं कि हम एक आंख से अपनी दुनिया को गहराई को देख लेते हैं, एक ही आंख से दुनिया को हम समझ लेते हैं और समझ लेते हैं। वह एक आंख नक्षत्रों के मध्य उदित होने वाले चमकीले शुक्र तारे, मतलब वो कहना चाहते हैं कि मैं एक ही आंख से देखता हूं। जैसे अब देखिएगा सुबह में एक भोर का तारा दिखता है, जिसको हम लोग कभी कभी शुक्र तारा भी बोलते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं पता चल गया, भोर का तारा बड़ा चमकीला होता है, पूरे संसार, पूरे आकाश में देखिएगा एक तारा ऐसा होता है जो बहुत चमकीला होता है, तो उसको भोर का तारा या शुक्र का तारा कहा जाता है। अगला बताया गया है, तो आपको पता चल गया वो जो अपनी आंख की तुलना किससे की है, शुक्र के तारे से। बोल रहे हैं हम अपने एक आंख से ही पूरी दुनिया को गहराई से देख रहे हैं, जिस तरह एक बताया जाता है तारा पूरे संसार को देख रहा है, उसी तरह ये ग्रह के समान है। अगला टॉपिक बताया गया है, जो लही अंबही डाब न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई। जो लही अंबही डाब न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई। जो लही का मतलब होता है जब तक, याद रखिएगा, जो लही का मतलब जब तक, और अंबही मतलब आम, याद रखिएगा, अंबही का मतलब होता है आम। और एक चीज और याद रखिएगा, डाब मतलब मंजरी, आप लोग देखते हैं आम में मंजर निकलता है, उसी को हम लोग डाब कहते हैं।
और तौलही मतलब तब तक, याद रखिएगा तौलही तक होता है तब तक। बसाई सुगंध नहीं आती है, सुगंध नहीं आती। आपको पता होगा जब तक आम देखे होंगे, आम नॉर्मल चल रहा है, जब तक आम में मंजरी नहीं आएगा, आम में जब मंजर आता है ना तो सुगंध आता है, आम में मंजर आता है तो क्या आता है, सुगंध आता है। तो एक चीज याद रखिएगा, वो बताए हैं कि जब तक आम में नुकीली मंजरी नहीं आती तब तक उसमें सुगंध नहीं आती, जब तक वो नहीं आएगी तब तक वो सुगंध नहीं आएगा। मंजरी उसका बताया गया अवगुण, लेकिन सुगंध उसका क्या है, गुण बताया गया। और यहां बताएं कि पूर्णता और गुण होने के लिए कष्ट या न्यूनता का होना आवश्यक है। अगर किसी के पास गुण है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अवगुण भी होना आवश्यक है। अगला बताया गया है, किन समुद्र पानी जो खारा तो अभय अतु असुजा पारा। अब थोड़ा सा समझिएगा, यहां पे बताया गया है किन मतलब किया, किन का मतलब क्या होता है, किया। समुद्र तो आप लोग जानते हैं, भय मतलब हो गया, अपार मतलब संसार। आप यहां पे बताया गया समुद्र का पानी क्या है, खारा है, नमकीन है थोड़ा सा समुद्र का पानी, और दोष युक्त है, मतलब नमकीन है थोड़ा सा नमकीन लगता है तो दोष उसमें है, समुद्र में क्या है, दोष है। फिर भी इसके कारण ये बहुत बड़ा विशाल है। एक गुण की बात है, ये बहुत बड़ा विशाल है, इसके पास सब गुण है, ये नमकीन है, लेकिन ये फिर भी क्या है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिखने में लगता है विशाल। तो समुद्र तो देखे ही होंगे, लेकिन इसका पानी क्या होता है, नमकीन होता है, इसका दोष है, फिर भी ये क्या है, असुजपा है। तो कभी क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे पास दोष है फिर भी हम क्या हैं, गुणवान हैं। अगला है, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचनगिरी आकाशा। आपको पता है, बताया गया है सुमेरु पर्वत तो आपको जानते हैं, सुमेरु मतलब सुमेरु पर्वत, त्रिशूल का मतलब त्रिशूल तो आप लोग जानते हैं, विनाश का मतलब नष्ट किया हुआ, विनाश का मतलब नष्ट किया हुआ, कंचनगिरी सोने का पर्वत, आकाशा का मतलब होता है आकाश। आप एक चीज याद रखिएगा, यहां पे बताया गया जब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से सुमेरु पर्वत को विनाश करने का प्रयास किया, तब जाकर वह पर्वत तबने के बाद सोने का बन गया। कहीं ना कहीं शिवजी बेचारे त्रिशूल से उसको नष्ट किए तो दोष हो गया, लेकिन जब उसको विनाश किए तो सोने का हो गया, तो क्या हो गया, गुण हो गया। तो कहीं ना कहीं किसी के पास अगर अवगुण है तो गुण आना संभव है, तो बिना अवगुण के संभव नहीं है गुण। और एक चीज याद रखिएगा, संघर्ष से ही भव्यता मिलती है। आप जब तक संघर्ष नहीं कीजिएगा, तपिएगा नहीं, तो संभव नहीं आएगा। कहिएगा कि सत्यम सर बैठे बैठे रिजल्ट ला लेते हैं, पागल। आप जिस समय कोई भी नाम नहीं लेता मैं, आप जिस समय कहीं पे डांस प्रोग्राम होता है, आप जाके रुपया लुटाते हैं, उस समय सत्यम सर वहां पे नहीं जाते। सत्यम सर बच्चों के लिए त्याग किए। आपके तरह नहीं है कि कहीं गए रुपया लुटा रहे हैं, कहीं उधर पी के उधर गए, कहीं ये कर रहे हैं, कहीं वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हम बच्चे के लिए मरते हैं, हमारी ही दुनिया बच्चा है। आपके लिए मोह माया बहुत सारा है, लेकिन हमारा एक ही मोह माया है, वो है स्टूडेंट्स, उनका रिजल्ट। हम उनके भविष्य को बनाते हैं, हम कोई बिजनेस नहीं करते हैं। और आपको बता दें, कहीं ना कहीं बहुत बच्चे हमारे निःशुल्क भी पढ़ते हैं, संभव नहीं है आपका। सत्यम सर कहीं ना कहीं गरीब बच्चे को पढ़ाए, उसका रिजल्ट अच्छा है, तब सत्यम सर अच्छे आदमी है। आपके यहाँ गए, जाके बैठ गए, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, वैसे थोड़े होता है। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ होना पड़ता है। और आपको बता दें, बताया जाता है जो लही घड़ी कलंक ना धरा परा, कांच होई नहीं कंचन करा। आपको बता दें, जब तक सोने को तपाइएगा नहीं, मतलब उसमें दोष है, जब तक सोने को तपाइएगा नहीं, घड़िया में डालकर सोने को तपाया नहीं जाता है, तब तक वह धातु शुद्ध, चमकदार और मूल्यवान नहीं होता है। मतलब दोष है कि उसको तपाएंगे, गुण है कि तपने के बाद चमकदार होता है। हर एक आदमी तपने के बाद चमकदार होता है। सत्यम सर के यहाँ पास लगभग पूरे 5 सालों के अंदर 800 से ज्यादा रिजल्ट होगा फर्स्ट डिवीजन का। टॉपर तो अनगिनत है यार। और सत्यम सर अगर खराब ही पढ़ाते हैं, लेकिन आपको जानकारी दे दूं, इस साल भी एक बच्चे का जॉब हुआ है,
लगभग यहाँ से 31 बच्चे सरकारी नौकरी कर रहे हैं। आपके कितने बच्चे कर रहे हैं? आपके बच्चे कहीं इधर उधर सिगरेट पी रहे हैं। गुण अच्छा दीजिएगा तब ना, खाली कहिएगा उस टीचर का बिनर पर, उस टीचर ने ये किया हमारे साथ, वो टीचर ये किया। ऐसा थोड़ी है, सत्यम सर पढ़ाते हैं, इसी को याद रखिएगा। तो आपको कहीं ना कहीं पता चल गया कि बताया जाता है जब तक तपता नहीं है ना आदमी, तब वो चमकदार नहीं होता है। आपकी मेहनत को कोई नहीं देखता है, बस आपको लोग गिराने के लिए ले यार। बस आपका एक ही काम है, अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करना है और आगे बढ़ते रहना है। और बताया गया आगे, एक नहीं जस दर्पण ओहि निर्मल ते ही निर्मल भाव, सब रूप बंद गई मुख जो वही कही जाओ। अब याद रखिएगा, निर्मल मतलब साफ होता है। निर्मल का मतलब क्या होता है? साफ। रूपबद्ध का मतलब रूप बांध लो। चाव का मतलब तो आपको पता ही है, चाव। कहीं ना कहीं आपको बता दें, उनकी एक आंख दर्पण के समान है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आंख किसके समान है, तो दर्पण के समान है, स्वच्छ है, निर्मल है, जिसमें यही कारण है कि बड़े बड़े सुंदर लोग, बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण में झुककर बड़े चाव के साथ उनके मुख की और ज्ञान की प्राप्ति के लिए देखते हैं। कहीं ना कहीं आपके पास अगर गुण है तो बड़े बड़े रूपवान लोग हैं, जैसे कोई डीएम बन गया, कोई एसपी बन गया, कोई डीएसपी बन गया, तो आप बहुत भी बड़े रूपवान लोग क्यों ना हो, उनके सामने प्रणाम सर करते हैं। क्यों करते हैं? उसके पास रूप है, आपके पास, उनके पास गुण है और आपके पास रूप है। तो रूप अगर है तो आप गुण के सामने आपको क्या होगा? झुकना ही होगा। इस चीज को याद रखिएगा। बताया जाता है उनके मुख की और ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? देखते हैं। ये करवत का फर्स्ट खंड था, रूपवान के बारे में बताया गया। सेकंड खंड आइए। दूसरे पद में जायसी ने अपने कविता की रचना, उद्देश्य और प्रेम की महिमा का बखान किया गया है। और भौतिक शरीर नाश्वर पर मानव के कर्म अमर रहते हैं। बताया जाता है भौतिक शरीर तो हमारा नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारा कर्म क्या रहता है? अमर रहता है। आपका शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आपको अमर रहता है। पहला बताया गया है, मोहम्मद कभी यही जोड़ी सुना जो प्रेम पीर पागा। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, प्रेम की जगह प्रेम लिखा हुआ है। थोड़ा सा आप लोग किताब से ना ये वर्ड थोड़ा सा मिला लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा इस चीज को देख लेना है। और आपको बता दें, यहाँ पे बताया गया है, जायसी कहते हैं कि उनकी आंख कितना है, सॉरी, मोहम्मद कभी यही जोड़ी सुना जो प्रेम, वो कहते हैं कि मैंने इस काव्य कथा को जोड़ जोड़ कर रचा है। मतलब वो कहना चाहते हैं कि मैंने ये जो काव्य लिखा है ना, उसको जोड़ जोड़ के लिखा है, मतलब रुक के नहीं लिखा, मतलब बड़ा मेहनत से लिखा है। और जिस किसी ने भी इस प्रेम कथा को सुना वो प्रेम की पीर का अनुभव किया। मतलब बताया गया कि वो जो भी कविता हमारे सुना है ना, वो प्रेम की पीड़ा का अनुभव किया है। मैं जो कथा लिख रहा हूँ, मैं जो कविता लिख रहा हूँ, ये जोड़ जोड़ के बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया। और कहीं ना कहीं आपको बता दें, ये कथा को जो भी सुनता है प्रेम का पीड़ा का अनुभव करता है। इस चीज को याद रखिएगा। अगला बताया गया है, जोड़ी रक्त लाई रक्त के लिए गाढ़ी प्रीति नैना जल गई। कवि कहते हैं मैंने इस कविता के शब्दों में किसी साधारण गोंद से नहीं बल्कि अपने रक्त की, ये बोला जाता है कि मैं कविता को कहीं गोंद से या फेविकॉल से नहीं चिपकाया हूं, कहीं ना कहीं मैं ये रक्त के लेई से, खून के लेई से जोड़ा हूं। मतलब कहीं ना कहीं मैं बैठे महान नहीं बन गया हूं, बड़ा मेहनत लगाया महान बनने में। तो ये कविता रक्त की लेई से जोड़ा गया है। इस चीज को याद रखिएगा। गोंद से क्वेश्चन पूछा जाता है, कवि ने अपने कविता को किस चीज से जोड़ा है? आप याद रखिएगा, रक्त के लेई से जोड़ा है। और इस प्रगाढ़ प्रेम को मैंने अपनी आंखों के आंसू से सींच सींच कर गीला किया है। और ये भी बताया गया है, मैंने इस गाढ़ी प्रीत को जो है मैंने रो रो के नहीं, प्रेम की पीड़ा का अनुभव करके ये क्या किया है? मैं गाया। और गाढ़ी प्रीत नहीं जल गई, मतलब प्रेम को मैंने अपनी आंखों के आंसू से क्या किया है? सींच कर। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस चीज से सींच कर? आंख के आंसुओं से सींच कर। किसके लिए से जोड़ा है? रक्त के लिए से। मतलब कहीं ना कहीं इसी से क्वेश्चन उल्टा पुल्टा करके आपको सवाल करेगा। अगला क्वेश्चन है, ओ मन जाने कवित अस्किन्हा मुख ये रहे न जगत मह चिन्हा। मैंने अपने मन में यह विचार कर लिया है और बताया गया है कि इस कविता का सृजन किया कि मेरे इस संसार से विदा हो जाने के बाद भी इस जगत में
मेरी अंतिम निशानी के रूप में यह काव्य अमर रहेगा। मतलब वो कहना चाहते हैं कि अगर मैं मर भी गया, कहीं खो भी गया, फिर भी लोग हमें याद रखेंगे, इस काव्य कीर्ति के अनुसार हमको जिंदा रखेंगे। और आपको बता दें, कहां सौरत्न सेन अस राजा, कहां सुबह असी बुद्धि अपराजा, कहां अलाउद्दीन सुल्तानू, कहां राघव जयी किलित बखानू, कहां स्वरूप पद्मावती रानी, कोई ना रहा जगत रही कहानी। आपको बता दें, इतिहास उठा के देख लीजिए, आप कोई चीज उठा के देख लीजिए, और बताया जाता है राजा रत्न सेन, कहां है वह चतुर बुद्धिमान तोता सुबह जिसने वैसी अलौकिक बुद्धि दी थी, कहां है वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, कहां है राघव चेतन जिसने राजा के सम्मुख पद्मावती के अद्वितीय रूप का बखान किया था, कहां है वो परम सुंदरी रानी पद्मावती। इनमें कोई भी आज तक जीवित नहीं। मतलब कहा ना अलाउद्दीन जिंदा है, ना पद्मावती जिंदा है, ना राघव चेतन जिंदा है, ना कोई जिंदा है, कोई जिंदा नहीं है। फिर भी हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं रीजन है, वो आदमी रूप के कारण या गुण के कारण महान होगा। अगर हम पद्मावती को याद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रूप और गुण के कारण उनको हम याद कर रहे हैं। तो बताया जाता है, एक चीज याद रखिएगा, इस कहानी में एक लाइन में बताया जाता है, कहीं ना कहीं आपके रूप और गुण का क्या किया जाता है, बखान किया जाता है। कोई जिंदा रहे, आप अच्छा काम कीजिएगा, अच्छा चीज रहिएगा, तो बताया जाता है वो आदमी ये है, वो आदमी ये, मतलब कहीं ना कहीं बखान किया जाता है मरने के बाद। धानी सोई जस कृति जासु, फूल परे पे मारे पे आंसू। आपको बता दें, कहीं ना कहीं बताया जाता है, जैसे कहते पुरुष धन्य है, पुरुष क्या है, धन्य है, जिसका इस संसार में कीर्ति और प्रतिष्ठा है। मतलब वह पुरुष जो है धन्य है, जिसके पास कीर्ति है और प्रतिष्ठा। बताइए, आप कहीं रास्ते पे चल रहे हैं, आपको कोई दो शब्द गरिया ले, या कोई आदमी बात कह दे, कोई आदमी, तो आपका कीर्ति और प्रतिष्ठा जिंदा नहीं है, आप मर चुके हैं। और आप जिंदा हैं, अगर आपको कोई सम्मान कर रहा है तो आपकी कीर्ति और प्रतिष्ठा के कारण आपका सम्मान कर रहा है, आपका गुण के कारण सम्मान कर रहा है। इस चीज को याद रखना है। तो कहीं ना कहीं बताया तो वो पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा क्या है, जिंदा है। और कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा संसार में रह जाती है। प्रतिष्ठा क्या रहती है संसार में, आदमी मर जाता है, फिर भी उसका प्रतिष्ठा क्या रहता है, संसार में जिंदा रहता है। और जिस प्रकार फूल अगर मुरझा भी जाता है, फिर उसका देखिएगा फूल कोई है मुरझा गया, फिर भी उसको जाके सूंघिएगा तो कहीं ना कहीं उसका सुगंध जिंदा रहता है। तो यहाँ पे बताया गया है, जिसकी कीर्ति संसार में सदा के लिए रह जाती है। जिस प्रकार फूल डाली से टूटकर सूख जाता है, नष्ट हो जाता है, उसकी सुगंध कभी नहीं मरती है, उसी प्रकार इंसान का भौतिक शरीर समाप्त हो जाता है, किंतु उसके सत्कर्म और यश सदैव, मतलब आपका यश जिंदगी भर जिंदा रहता है, आपका कर्म जिंदा रहता है। आप मरने के बाद भी ये सब चीज क्या रहता है, जिंदा। इसलिए कर्म अच्छा करते रहिए। अगला बताया जाता है, कोई ना जगत जस बेचा, कई ना लेनी जस मोल, जो या पढ़े कहानी सुविध। किसी का कर्म आप खरीद नहीं सकते हैं, किसी का यश आप खरीद नहीं सकते हैं, ना आप बेच सकते हैं, ना आप खरीद सकते हैं। तो इस कविता में यही बताया गया है, इस संसार में यश ना तो किसी ने बेचा है और ना किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं कि धन दौलत से भी खरीद नहीं सकता है, यश तो केवल अपने कर्म से अर्जित यश। हमारा यश जिंदा है, हम पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं तो हमारा रिजल्ट बनता है, यश के कारण जिंदा है। अगर हम मर भी जाए तो दो शब्द लोग याद रखेगा, कहेगा सत्यम सर एक कैसे ब्रांड आदमी थे, आर्ट्स क्लास से तेरा एक ऐसा ब्रांड था जो कोई भी बच्चा जाता था वहां पे फर्स्ट कर जाता था, टॉप करता था, बिहार बोर्ड जाता था, टॉपर वेरिफिकेशन, मतलब पूरा एकदम। दो शब्द में लोग हमको याद रखेगा, किसके कारण, गुण के कारण। क्योंकि तेरा में पहला वो शख्स इंसान है जो बिहार बोर्ड में आर्ट्स में टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बच्चे को भेजा, टॉपर बनाया। कहीं ना कहीं पहला वो इंसान है जो पूरा 100% फर्स्ट डिवीजन की गारंटी लेता है, पहला वो इंसान है जो किसी बच्चे को फेल आज तक होने नहीं दिया है। कहीं ना कहीं हमारी कीर्ति महान है, कहीं हमारे ना कहीं गुण महान है। ये हम नहीं बोलते, हमारे बच्चे लोग बोलते हैं। मतलब ये एग्जाम्पल आपको समझना है। और बताया जाता है अगर मर भी जाए, अगर हम मर भी जाए काव्य कृति को लिखने के बाद, तो यह प्रेम कहानी हमको दो शब्दों में लोग याद रखेगा और कहेगा ये आदमी अच्छा था। और ये काव्य कविता, जो भी इनकी काव्य कविता को सुनेगा उनको दो शब्दों में याद रखेगा। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपका खत्म हो गया और कहीं ना कहीं हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे इसका ऑब्जेक्टिव के साथ। तो आप लोगों को कैसा क्लास रहा, अगर क्लास अच्छा लगे तो दूसरे बच्चे को भी पढ़ने के लिए इसमें ज्वाइन कीजिए, जिससे कोई भी गरीब बच्चा पढ़ ले।